हेलो एवरीवन, ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है और मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, जिनकी वजह से मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं और बहुत जल्दी 1K 100K भी होंगे। आई नो। देखो, मैं बताती हूँ वाई आई एम चूजिंग कंटेंट क्रिएटर एज अ नर्सिंग स्टूडेंट। मेरा कंटेंट क्रिएटर का 2023 से था, बट ऑनेस्टली मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं जब 12th में थी और उसके बाद मेरे को नीट की प्रिपरेशन करनी थी, तो मैंने 2 साल का ड्रॉप लिया था, बट मेरे से नहीं हो पाया। मैं नीट क्लियर नहीं कर पाई। तो फिर मैंने पहले तो मेरा ये था कि मेरे को नहीं लगता कि मैं नीट प्रिपरेशन के साथ साथ एज ए कंटेंट क्रिएटर वर्क कर पाऊँगी, और ऐसे करते करते यार मैंने अपने 2 साल वेस्ट कर दिए। वेस्ट बोल दो या फिर कुछ भी बोल दो, क्योंकि मैं प्रिपरेशन भी कर रही थी, बट तभी भी मेरे से नीट क्लियर नहीं हुआ। और फिर मैं बताती हूँ सबसे बड़ी बात कि नीट क्लियर नहीं हुआ और कंटेंट क्रिएटर भी नहीं बनी, तो 2 साल वेस्ट ही हैं। क्योंकि अगर मेरे को इन दोनों में से किसी एक में भी अचीवमेंट मिल जाती तो मुझे लगता कि मेरे वो 2 साल वर्थ इट थे, बट मुझे किसी में भी नहीं मिला। और मैं बस इस चीज़ को इसलिए ही टालती गई कि मेरे को MBBS सीट मिलेगी तब मैं करूँगी, मेरे को MBBS सीट मिलेगी तब मैं करूँगी, बट मेरे पर नहीं हो पाया। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा, जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान भी हो गई थी। मैं नहीं बता सकती वो चीज़ें, बट मैं हॉस्पिटल तक मैं एडमिट हो गई थी। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे बताया कि कोई बात नहीं, सारी चीज़ें एक किसी के लिए नहीं बन पाती हैं, क्या पता भगवान जी ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कुछ अच्छा ही प्लान किया हो, बेस्ट प्लान क्या रखा हो तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा प्लान कर रखा हो। तो यस, मैंने फिर नीट के पीछे नहीं भागी। मैंने BSc नर्सिंग में एडमिशन ले लिया, मेरा CNET क्लियर हो गया था। उसके बाद आके मैंने अपना कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट करा, लेकिन यार उसके बाद भी ना मेरे से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैंने नहीं करा कंटेंट क्रिएटर भी अच्छे से स्टार्ट। क्योंकि मैंने अगस्त में अपना कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट करा और आप लोग मानोगे भी नहीं कि यार मैंने सिर्फ 2 महीने एक ऐसी वीडियोज़ डाली कि नॉर्मल वीडियोस, मतलब कुछ शूट कर रही हूँ और फिर उस पर ही गाना लगा दिया, बस। ना वॉइस ओवर, ना अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ भी जो मैं बनाना चाहती हूँ, जिस चीज़ के बारे में, ब्यूटी कंटेंट और मतलब स्किन केयर, अपना लाइफस्टाइल, मेडिको और फिटनेस कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे करना था, बट मैं ये चीज़ें नहीं कर पाई। और फिर तुम्हें पता है, मैंने ना बहुत सारी चीज़ें कल के ऊपर छोड़ दी थी और वो कल कभी आया ही नहीं। बट अभी मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है खुद से कि ठीक है, जैसा होगा, कब होगा आई डोंट नो, कैसे होगा। देखो, पहले मेरे पास एक रीज़न था जब मैं नीट प्रिपरेशन कर रही थी कि मेरे साथ नीट के साथ साथ कंटेंट क्रिएटर नहीं होगा। दूसरा था कि मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है। फिर मेरे पास, जब मैं BSc नर्सिंग करने लगी तो मेरे पास अच्छा फ़ोन भी आ गया, मेरे पास सारी चीज़ें थी, मेरे पास कंटेंट भी था, तब भी मैंने नहीं करा। तो यार मैं क्या ही कर सकती हूँ फिर अब इस चीज़ में। मेरी गलती थी कहीं ना कहीं, लेकिन फिर मैंने 2026 में दोबारा से स्टार्ट किया और अभी मैं कर रही हूँ स्टार्ट। क्योंकि देखो, मैं बता नहीं सकती कि मैंने कितनी बारी खुद को पुश किया है कि मैं कंटेंट क्रिएटर करूँ, बट मैं नहीं कर पाई। क्योंकि कभी कभी मुझे लगता था कि मेरी फैमिली मेम्बर्स में से भी बहुत लोग हैं कि यार वो लोग क्या सोचेंगे। फिर था कि यार गली में से भी हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, सोसाइटी, सारी चीज़ें होती हैं, दिमाग में चलती रहती हैं इंसान के। पर उन लोगों के बारे में सोच के मैं खुद के बारे में तो नहीं सोच पा रही थी। और आई डोंट थिंक कि ये कुछ गलत चीज़ है, अपने लाइफस्टाइल चेंज करना, उसको अपने साथ साथ दूसरों को भी चेंज करवाने के लिए उसको मोटिवेट करना। किसी इंसान को मोटिवेट कर रहे हैं हम कि वो अपने लाइफ में आगे ग्रो अप करे। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ गलत है। ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है और सिर्फ मैंने इसलिए ही BSc नर्सिंग के साथ कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट किया क्योंकि जो चीज़ें, जो सपने, जो भी सारी चीज़ें थी मेरी MBBS के साथ थी, कि मैं वो चीज़ें BSc नर्सिंग के साथ कर पाऊँ। एंड आई नो कि जो चीज़ें मेरी MBBS के साथ थी वो चीज़ें मैं BSc नर्सिंग के साथ करूँगी। क्योंकि अगर मेरे से 2 साल में भी, 3 साल में भी नीट क्लियर नहीं हुआ तो मैं अपनी और चीज़ें नहीं छोड़ सकती। और मुझे पता है कि अगर मेरे से क्लियर नहीं हुआ तो भगवान जी ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ सोच रखा है कि मुझे आगे जाके बहुत बड़ा वो चीज़ मिलेगा। इसलिए ही मेरे से नीट क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि नीट मेरी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा था, पूरी लाइफ नहीं है, ठीक है। तो मैं क्यों अपनी पूरी लाइफ एक नीट के पीछे कर दूँ। आई नो बहुत बड़ी
चीज़ होती है ये करनी, और सभी मेडिकोज़ का, सभी नीट एस्पिरेंट्स की ये चीज़ें होती है कि हम एमबीबीएस करेंगे, उस टाइम पे हम फिर व्लॉगिंग करेंगे, कंटेंट क्रिएटर बनेंगे। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि देखो, नहीं भी हो पा रहा है कोई बात नहीं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो कोई बात नहीं, किसी भी कोर्स को कर रहे हो, लेकिन अपने साथ साथ वो चीज़ें भी करते रहना जो चीज़ें तुम करना चाहते हो। नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे मेरे साथ कितनी चीज़ें हुई है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। मेरे को पीसीओडी तक हो गया था, थायराइड, ये सारी चीज़ें हो गई थी, वेट गेन और सारी चीज़ें, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ट्रोल किया जाता है, मेरे को खुद को, मुझे पता है वो चीज़ें। बट मैं बता रही हूँ कि कुछ नहीं रखा, सिर्फ अपने ड्रीम्स के लिए करो कुछ चीज़ें। कुछ चीज़ पाना चाहते हो तो उसके लिए वर्क करो, उसके पीछे पड़ जाओ जब तक ना मिले। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे कि तुम नीट के पीछे क्यों नहीं पड़ी, जब तुम्हें वो चीज़ हासिल करनी थी। तो नहीं हो पाया तो नहीं करी, कोई बात नहीं, क्या पता आगे बहुत कुछ कर पाऊँ, बहुत अच्छा कुछ कर पाऊँ। एंड आई नो कि मैं सब कुछ चेंज कर दूँगी, अपने आप को चेंज कर लूँगी, अपने आप अंदर इतनी सारी चीज़ें लेके आऊँगी, अपनी फ़िटनेस को लेके सारी चीज़ें, अपनी पढ़ाई, सारी चीज़ें, मतलब मैं बहुत बेस्ट करूँगी, आई नो। और अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, एंड आई नो कि सेकंड सेमेस्टर में मुझे एक चीज़ तो हो गया है कि देखो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम कंटेंट क्रिएटर करो या फिर किसी पढ़ाई के लिए कर रहे हो। प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। तो मैं आगे ट्राई करूँगी कि मैं बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों के लिए वैसी लाऊँ जो तुम्हारी लाइफ से, मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और तुम खुद को मुझसे कनेक्ट कर पाओ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब गाइस, स्टे कनेक्टेड, बाय।